फिल्म की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि इस कहानी का मेन किरदार यानी कि लाल सिंह चड्ढा एक ट्रेन में बैठा होता है। लाल सिंह के सामने वाली सीट पर एक लेडीज आकर बैठ जाती है। ट्रेन के इस डिब्बे में उन दोनों के अलावा भी एक फैमिली बैठी हुई दिखाई देती है। जैसे ही ट्रेन स्टार्ट होती है तो लाल सिंह चड्ढा कुछ अजीब सी हरकतें करने लग जाता है। वो अपने हाथ में पकड़े हुए डिब्बे में से गोलगप्पे निकालता है और एक बोतल में से गोलगप्पों का पानी डालकर उनको खाने लगता है। वो अपने सामने बैठी हुई लेडीज को भी गोलगप्पे ऑफर करता है पर वो मना कर देती है। इसके बाद लाल सिंह उस औरत से हाथ मिलाता है और अपना इंट्रोडक्शन देता है। इसके बाद लाल सिंह अपने बचपन के बारे में बताने लग जाता है। इसके बाद हमें लाल सिंह के बचपन से एक सीन दिखाया जाता है जिसमें लाल सिंह की माँ उसे एक डॉक्टर के पास लेकर जाती है। वो डॉक्टर लाल सिंह की टांगों पर स्पॉट्स लगा देता है क्योंकि उसकी टांगों में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। यहाँ लाल सिंह की माँ उससे कहती है कि ये जो जूते तुमने पहने हैं ये बहुत मैजिकल जूते हैं, इससे तुम्हें चलने फिरने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके बाद लाल सिंह की माँ उसे ट्रैक्टर पर बिठाकर वापस ले जाती है। इसके बाद ट्रेन में बैठा हुआ लाल सिंह हमें बताता है कि उसका नाम लाल सिंह कैसे पड़ा। वो बताता है कि उसके नाना और परनाना और परनाना फौज में थे। वो तीनों अपने समय में हुई जंगों में शहीद हो गए थे, जिसकी वजह से उसकी माँ ने उसके नाना की याद में उसका नाम लाल सिंह रखा था। लाल सिंह बचपन से ही बहुत भोला था। उसका दिमाग अपनी उम्र के बच्चों से कम चलता था, मतलब कि वो अपनी उम्र के बच्चों की तरह इतना ज्यादा चुस्त चालाक नहीं था। पर लाल सिंह की माँ को यह मंजूर नहीं था। वो अपने बच्चे को बाकी बच्चों की तरह ही नॉर्मल समझती थी। एक बार एक स्कूल का प्रिंसिपल लाल सिंह को अपने स्कूल में एडमिशन देने के लिए मना कर देता है क्योंकि वो बाकी बच्चों की तरह इतना समझदार नहीं था। तब लाल सिंह की माँ लाल सिंह को एक ट्रैक्टर पर बिठाकर उस प्रिंसिपल के घर पर ले जाती है और वो उस प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसके बच्चे को उस स्कूल में एडमिशन दे दे और बाकी बच्चों के साथ पढ़ने का मौका दे, क्योंकि वो समझती है कि उसका बच्चा भी बाकी बच्चों की तरह नॉर्मल है और वो भी उनके साथ बैठकर पढ़ सकता है। पर प्रिंसिपल इस बात के लिए मना कर देता है। लाल सिंह की माँ को जब ये पता चलता है कि उस प्रिंसिपल को उस एरिया में नौकर नहीं मिल रहा तो वो उससे कहती है कि वो उसके घर के सारे काम कर दिया करेगी और बर्तन भी मांज दिया करेगी, पर वो इसके बदले उसके बेटे को उसके स्कूल में एडमिशन दे दी। इस पर उस प्रिंसिपल का दिल पसीज जाता है और वो उसकी माँ के कहने पर लाल सिंह को अपने स्कूल में एडमिशन दे देता है। लाल सिंह जब पहली बार स्कूल जाता है तो क्लास में कोई भी बच्चा उससे बात नहीं करता, कोई भी उसको अपने साथ बिठाने के लिए राजी नहीं होता सिवाय एक रूपा नाम की लड़की के। रूपा और लाल सिंह जल्द ही अच्छे दोस्त बन जाते हैं और हर वक्त साथ साथ रहने लगते हैं। लाल सिंह कहता है वो और रूपा एकदम आलू गोभी की तरह है। जैसे आलू और गोभी एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, वैसे ही वो दोनों भी एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे। लाल सिंह बचपन से ही रूपा को बहुत पसंद करने लगा था। एक दिन जब लाल सिंह और रूपा उसके घर पर बैठे थे तब लाल सिंह उससे पूछते हैं कि क्या वो उससे शादी करेगी, जिस पर रूपा कोई जवाब नहीं देती और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद स्टोरी प्रेजेंट में आ जाती है जहाँ पर ट्रेन में बैठे हुए सभी लोग लाल सिंह चड्ढा की बातों को बहुत ध्यान से सुनने लगते हैं। रूपा का नाम सुनकर सामने बैठी हुई औरत कहती है कि उसकी मासी का नाम भी रूपा है, जिस पर लाल सिंह चड्ढा कहता है कि मेरी मासी का नाम मंजीत है और वो अमृतसर में रहती है। वो बताते हैं कि एक बार जब वो अमृतसर गए थे तब उसे अमृतसर रेलवे स्टेशन पर बहुत सारे फौजी दिखाई दिए। इसके बाद हमें 1984 में श्री हरिमंदिर साहिब गुरुद्वारा साहिब के ऊपर हुए अटैक्स के बारे में दिखाया जाता है, जिसे देखकर एक बार तो किसी की भी आंखें दर्द से भर जाएंगी। लाल सिंह बताता है कि उन दिनों जब एक रात बिजली गई थी तो 4-5 दिन बिजली नहीं आई थी। लाल सिंह की माँ लाल सिंह से कहती है कि उसे घर से बाहर नहीं जाना है क्योंकि बाहर मलेरिया फैला हुआ है। लाल सिंह बच्चा था, शायद इसलिए उसकी माँ यह जानती थी कि वो धर्म और पॉलिटिक्स को नहीं समझ पाएगा, इसलिए वो इस घटना को मलेरिया का नाम देकर लाल सिंह को घर पर रहने के लिए कहती है। इसके बाद ट्रेन में बैठा हुआ लाल सिंह बताता है कि उसकी मासी इस घटना के अगले महीने दिल्ली शिफ्ट हो गई थी। लाल सिंह बताता है कि उसको उसकी मासी के बेटे के फ्रेंड्स बहुत पसंद थे क्योंकि वो म्यूजिक लगाकर डांस किया करते थे। लाल सिंह बताता है कि जब वो भी एक बार छत पर डांस कर रहा था तो वहाँ पर एक लड़के को उसके डांस मूव्स बहुत पसंद आए थे, जिसने लाल सिंह से वो डांस मूव्स सीख लिए थे। लाल सिंह कहता है कि वो लड़का आज बहुत बड़ा फिल्म स्टार बन गया है और कहता है कि उस लड़के का नाम शाहरुख खान है, जिस पर ट्रेन में बैठे हुए सारे लोग चौंक जाते हैं। इसके बाद लाल सिंह बताता है कि जब वो एक बार दिल्ली घूम रहे थे और पीएम के घर के सामने थे तब उसे फिर से धमाकों की आवाज सुनाई दी
एक्चुअल में ये आवाज इंदिरा गांधी पर चलाई गई गोलियों की थी, जो कि श्री हरमंदिर साहिब में हुए आक्रमण का बदला लेने के लिए उसके बॉडीगार्ड्स द्वारा चलाई गई थी, जिसमें इंदिरा गांधी की मौत हो गई। लाल सिंह बताता है कि उसी शाम जब वो अपनी मां के साथ एक ऑटो में बैठकर जा रहा था, तभी कुछ लोग उसके ऑटो की तरफ भागे। ऑटो चलाने वाले सरदार जी ने ऑटो को दूसरी तरफ घुमा लिया था। जब वो दूसरे रास्ते से जा रहे थे, तब उनके ऑटो के सामने वही लोग आ जाते हैं और एक आदमी को मारने लगते हैं, जिसे देखकर लाल सिंह की मां लाल सिंह को लेकर ऑटो से उतर जाती है और भागने लगती है। पर जो ऑटो वाले सरदार जी थे, उनको वो लोग पकड़ लेते हैं और उनके गले में टायर डालकर उन्हें आग लगा देते हैं। लाल सिंह की मां लाल सिंह को लेकर एक जगह पर छिप जाती है। चारों तरफ लोग एक दूसरे के खून के प्यासे बने हुए थे। जहाँ पर वो बैठे थे, टूटे हुए कांच के कुछ टुकड़े पड़े थे। लाल सिंह की मां वहाँ पड़े हुए कांच के एक टुकड़े से लाल सिंह के बाल काट देती है। गाइस, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये सीन देखकर ना मेरी आंखें नम हो गई थी। आप सोचकर देखिए कि वो क्या दौर था जब लोगों को ये सब सहन करना पड़ा था। यहाँ लाल सिंह कहता है कि उसकी मम्मी ने उसके बाल इसलिए काट दिए थे क्योंकि शायद उन लोगों को उसके लंबे बाल पसंद नहीं थे। इसके बाद लाल सिंह बताता है कि वो और रूपा एक बार जब खेल रहे थे तो कुछ लड़के आकर उनको परेशान करने लगे। वो अपनी साइकिल लेकर लाल सिंह का पीछा करने लगे। यहाँ इन लड़कों से बचने के लिए रूपा लाल सिंह को भागने के लिए कहती है। वो कहती है, भाग लाल भाग, जिसको सुनकर लाल सिंह ऐसा भागता है कि उसके टांगों पर लगी स्पॉट्स टूट जाती हैं और उसकी टांगे एकदम ठीक हो जाती हैं। लाल सिंह ट्रेन में बैठे हुए लोगों को बताता है कि वो और रूपा स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद दिल्ली में चले गए थे, जहाँ पर उन्होंने अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी की। कॉलेज में भी रूपा और लाल सिंह साथ साथ रहा करते थे, जैसे कि आलू और गोभी। कॉलेज से ग्रेजुएट होने के बाद लाल सिंह फौज में भर्ती हो जाता है, क्योंकि उसकी मां ने उसे बताया था कि उसकी फैमिली के हर मर्द ने फौज में भर्ती होकर देश की सेवा की है। फौज में एक बाला नाम का लड़का उसका बहुत अच्छा फ्रेंड बन जाता है। ये दोनों हमेशा साथ साथ रहते हैं। बाला चड्डी बनियान बनाने में एक्सपर्ट था। वो लाल सिंह चड्डा से कहता है कि जब वो फौज से रिटायर होंगे तो वो अपना एक चड्डी बनियान बनाने का बिजनेस शुरू करेंगे। वो लाल सिंह को चड्डी बनियान बनाना भी सिखा देता है। एक बार वो बैठा अखबार पढ़ रहा था कि उसने देखा कि अखबार में एक न्यूज आई थी जिसके मुताबिक उसकी फ्रेंड रूपा को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था। फौज से छुट्टी लेकर वो उस पुलिस स्टेशन में पहुंच जाता है। जेल के बाहर बहुत सारी पब्लिक खड़ी थी जो रूपा का विरोध कर रही थी। जब रूपा जेल से बाहर आती है तो पब्लिक में से एक आदमी रूपा के बारे में कुछ गलत बात बोलता है, जिसे वहां खड़ा लाल सिंह सुन लेता है। वो उस आदमी को वहीं पर पीटना शुरू कर देता है। रूपा लाल सिंह को वहां से ले जाती है और वो दोनों समुद्र के किनारे पर बैठ जाते हैं। रूपा वहां पर लाल सिंह के माथे पर लगी हुई चोट की मरहम पट्टी करती है। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे के साथ ढेर सारी बातें करते हैं। यहीं पर लाल सिंह रूपा को शादी के लिए प्रपोज करता है, जिस पर रूपा कहती है कि क्या उसे पता है शादी क्या होती है, जिस पर लाल सिंह कहता है कि हाँ उसे पता है। इसके बाद रूपा कहती है कि वो दोनों एक दूसरे से बहुत अलग हैं और ये कहकर बात टाल देती है। थोड़ी देर बाद वहाँ एक गाड़ी आती है जिसमें बैठकर रूपा वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एक आदमी रूपा को लेकर एक पार्टी में जाता है, जहाँ पर वो उसे एक अब्बास भाई नाम के आदमी से मिलाता है। रूपा उस आदमी के सामने बैठ जाती है और वो आदमी रूपा को गंदी नजरों से घूरने लगता है। इसके बाद लाल सिंह बताता है कि जब वो आर्मी में था तब उन्हें एक दिन खबर मिलती है कि करगिल में कुछ आतंकवादियों ने बंकर बना लिया है। उन आतंकवादियों को वहां से खदेड़ने के लिए एक टीम बनाई जाती है, जिसमें लाल सिंह और उसके फ्रेंड बाला को भी भेजा जाता है। वहां लाल सिंह और उसकी टीम को लगता है कि उस पहाड़ी पर 6 लोगों ने मिलकर एक बंकर बनाया हुआ है, इसलिए वो उन लोगों को रोकने के लिए आगे बढ़ते हैं। पर उन्हें ये मालूम नहीं था कि दुश्मन बहुत बड़ी तादाद में वहां पर मौजूद है। जैसे ही वो उस बंकर के पास पहुंचने वाले होते हैं कि वो आतंकवादी उन पर गोलियां बरसा देते हैं, जिससे वहां पर जंग छिड़ जाती है। इस जंग में हमारे बहुत सारे सैनिक शहीद हो जाते हैं और कुछ सैनिक घायल हो जाते हैं, जिनको लाल सिंह अपने कंधे पर बिठाकर उस पहाड़ी से नीचे लेकर आता है। इन घायल सैनिकों में लाल सिंह एक घायल आतंकवादी को भी नीचे ले आता है, जिसने इस जंग में अपने पैर खो दिए थे। लाल सिंह नहीं जानता था कि वो जिसे अपने कंधों पर बिठाकर पहाड़ी से नीचे लेकर आ रहा है वो एक दुश्मन है। इस तरह 5 सैनिकों की और उस एक आतंकवादी की जान बच जाती है। इस बहादुरी के लिए लाल सिंह को वीर चक्र से सम्मानित किया जाता है। इस जंग को तो इंडिया ने अपनी बहादुरी से जीत लिया था, पर इस लड़ाई में लाल सिंह के दोस्त बाला की शहादत हो जाती है। दूसरी तरफ रूपा
उस अब्बास नाम के आदमी के साथ ही रहने लगती है, क्योंकि वो उसे मूवी में हीरोइन का रोल दिलाने वाला था। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि लाल सिंह की माँ उसे कहती है कि वो फौज से डिस्चार्ज ले ले और घर आ जाए। जब लाल सिंह एक दिन टैक्सी में बैठकर कहीं जा रहा था तो उसे रास्ते में रूपा दिखाई दी। रूपा उस अब्बास के साथ थी। लाल सिंह उसका पीछा करने लगता है और वो एक होटल में पहुंच जाता है। वहां पर वो देखता है कि अब्बास रूपा पर हाथ उठा रहा था और उसे बुरा भला बोल रहा था। लाल सिंह वहां जाता है और उस आदमी को पीटने लगता है। रूपा लाल सिंह को लड़ने से हटाती है और उस अब्बास के साथ वहां से कहीं चली जाती है। इसके बाद रूपा लाल सिंह को इंडिया गेट पर मिलती है, जहां पर वो रात भर बातें करते हैं। रूपा लाल सिंह को अपनी लाइफ के बारे में बताती है और लाल सिंह भी अपनी लाइफ के बारे में और फौज की जिंदगी के बारे में रूपा से बातें करता है। ऐसे ही रात गुजर जाती है और सुबह हो जाती है। रूपा लाल सिंह को बताती है कि वो इसके बाद दुबई जाने वाली है, जिस पर लाल सिंह उससे कहता है कि उसे दुबई नहीं अपने घर जाना चाहिए। इसके बाद रूपा वहां से चली जाती है। इसके बाद समय बीतता जाता है और एक दिन लाल सिंह को वही आदमी मिल जाता है जिसकी लाल सिंह ने अपने कंधे पर बिठाकर जान बचाई थी। लाल सिंह उस आदमी को मोहम्मद पाजी कह के बुलाता है। मोहम्मद पाजी लाल सिंह को अपने घर पर ले जाता है। उसके बाद वो एक क्लब में जाते हैं, जहां पर मोहम्मद लाल सिंह को ड्रिंक पिलाने के लिए कहता है। इन दोनों में बहुत सारी बातें होती हैं और यहीं पर लाल सिंह मोहम्मद पाजी से अपने बिजनेस के बारे में बताता है, जो उसने बाला के साथ मिलकर शुरू करना था। लाल सिंह कहता है कि फौज से डिस्चार्ज होने के बाद वो ये बिजनेस शुरू करेगा और मोहम्मद पाजी को भी इसमें उसके साथ काम करने के लिए कहता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि रूपा एक बिल्डिंग की छत से कूदने के लिए कोशिश कर रही थी कि तभी उसे याद आता है कि लाल सिंह ने उसे दुबई जाने से मना किया था और उसे घर आने के लिए कहा था। इस तरह रूपा खुद को अपनी जान लेने से रोक लेती है। कुछ समय बाद जब लाल सिंह फौज से डिस्चार्ज हो जाता है तो वो अपने दोस्त बाला के गांव जाता है। वहां पर वो बाला की फैमिली से मिलता है। यहाँ पर वो अपने दोस्त की प्रतिमा के सामने खड़ा होकर उससे वादा करता है कि वो उसके चड्डी बनियान के बिजनेस को शुरू करने का सपना जरूर पूरा करेगा। इसके बाद लाल सिंह अपने घर पर आ जाता है, जहाँ पर वो रूपा के कमरे में चड्डी बनियान मैन्युफैक्चर करने का काम शुरू कर देता है। चड्डी बनियान बनाने के लिए वो अपने साथ 2 और टेलर भी रख लेता है। इस तरह वो कुछ ही समय में बहुत सारा माल इकट्ठा कर लेते हैं। इसी तरह जब वो एक दिन अपनी फैक्ट्री में काम कर रहा था, तभी उसे अपने घर के दरवाजे पर उसके मोहम्मद पाजी मिलते हैं, जो उसके बिजनेस में हेल्प करने के लिए आए थे। इसके बाद चड्डी बनियान बनाने का काम लाल सिंह खुद संभाल लेता है और उसकी मार्केटिंग का काम अपने मोहम्मद पाजी को सौंप देता है। मोहम्मद पाजी इस बिजनेस का नाम बाला अंडरवियर एंड गारमेंट से बदलकर रूपा अंडरवियर रख देते हैं, जिससे इस बिजनेस की सेल बहुत बढ़ जाती है। इस तरह फिल्म की कहानी हमें प्रेजेंट में ले आती है, जहां पर लाल सिंह ट्रेन में बैठा हुआ अपने सामने बैठे लोगों को अपनी कहानी सुना रहा था। वो लोग ये सुनकर चौंक जाते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या वो सच में रूपा अंडरवियर एंड गारमेंट्स का मालिक है। लाल सिंह के हाँ कहने पर उनमें से कुछ लोग उस पर हंसने लगते हैं। इसके बाद फिल्म की कहानी आगे बढ़ती है और लाल सिंह बताता है कि एक दिन उसके मोहम्मद पाजी भी उसको छोड़कर अपने देश वापस लौट गए थे, जहां उनको एक स्कूल खोलने का सपना था और वो अपना सपना पूरा करना चाहते थे। कुछ समय बाद लाल सिंह की माँ भी ये दुनिया छोड़कर चली जाती है और लाल सिंह बिल्कुल अकेला रह जाता है। लाल सिंह अपने घर पर ही रहने लगता है और वो एक दिन उदास होकर अपने घर के बाहर बैठा था कि वो क्या देखता है कि उसकी फ्रेंड रूपा उसके घर की तरफ आ रही थी। वो ये देखकर बहुत खुश हो जाता है। इसके बाद लाल सिंह उसे अपने घर में ले जाता है और इस तरह रूपा कुछ दिन वहां पर गुजारती है। इसी तरह एक दिन जब लाल सिंह सो रहा था तो सुबह सुबह लाल सिंह के घर पुलिस आ जाती है और रूपा को अपने साथ ले जाती है। जब लाल सिंह देखता है कि रूपा उसे बिना बताए कहीं चली गई है तो वो बहुत दुखी होता है और उदास होकर अपने घर से भागना शुरू कर देता है। इस तरह वो भागते भागते बहुत दूर निकल जाता है। भागते भागते जहाँ कहीं भी उसे रात हो जाती है वो वहीं सो जाता है और उसके अगले दिन वहीं से भागना शुरू कर देता है। इस तरह वो लगातार 2 साल भागता रहता है और पूरे देश में घूमता रहता है। भागते भागते इस समय में उसकी दाढ़ी और बाल बहुत बढ़ जाते हैं। धीरे धीरे लोग उसे फॉलो करने लग जाते हैं और कुछ न्यूज़ चैनल्स भी उसको कवरेज देने लग जाते हैं। एक दिन अचानक भागते भागते वो रुक जाता है। न्यूज़ चैनल वाले उससे पूछते हैं कि वो क्यों रुक गया है। तब वो बताता है कि वो अब भागते भागते थक गया है और वो अब अपने घर जाने वाला है।
घर जाकर वो अपने नाना परनाना की फोटो के सामने खड़ा हो जाता है और देखता है कि वो भी अब बिल्कुल उनके जैसा दिखने लगा था। इसके बाद लाल सिंह अपने नाना परनाना की तरह पगड़ी बांध लेता है और सरदार जी बन जाता है। जब वो पगड़ी बांधकर अपने आप को आईने में देख रहा था, तभी उसे एक लड़का आकर बताता है कि जब वो घर पर नहीं था तब उसको रूपा ने बहुत सारे फोन किए थे और चिट्ठियां भी भेजी हैं। वो उसको रूपा द्वारा भेजी गई चिट्ठियां पकड़ा देता है। इसके बाद फिल्म की कहानी प्रेजेंट में आ जाती है और ट्रेन में बैठे हुए लाल सिंह चड्ढा अपने साथ डिब्बे में बैठे हुए लोगों को वो चिट्ठियां दिखाता है। इसके बाद लाल सिंह का स्टेशन आ जाता है और वो वहां ट्रेन से उतर जाता है और रूपा के घर पहुंचता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि रूपा और लाल सिंह चड्ढा दोनों की शादी हो जाती है। दोनों हंसी खुशी एक साथ रहने लगते हैं और दोनों का एक प्यारा सा बेटा भी होता है। एक दिन अचानक रूपा की तबीयत खराब हो जाती है। जब वो डॉक्टर के पास जाते हैं तो उन्हें पता लगता है कि रूपा को कैंसर है। इस बीमारी के चलते रूपा भी लाल सिंह चड्ढा को छोड़कर इस दुनिया से चली जाती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि लाल सिंह चड्ढा रूपा की कब्र पर बैठा है और उससे बातें कर रहा है। वो रूपा से उसके बेटे के बारे में बातें करता है, उसके बारे में रूपा को बताता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि लाल सिंह चड्ढा अपने बेटे को स्कूल छोड़ने के लिए जाते हैं। ये शायद वही स्कूल था जहाँ पर रूपा और लाल सिंह साथ पढ़ते थे। अपने बेटे को स्कूल ड्रॉप करने के बाद लाल सिंह वहां पड़े हुए एक मेज पर बैठ जाते हैं और अपनी जेब से एक डायरी निकालते हैं। डायरी को खोलते ही उनके सामने लाल सिंह की उनके बेटे और रूपा के साथ ली हुई फैमिली फोटो दिखाई देती है, जिसे देखकर लाल सिंह इमोशनल हो जाते हैं और इस तरह ये मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं और साथ ही आप हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोस का आनंद उठा सकें। थैंक यू सो मच।